जय हिंद दोस्तों। तो मैं ले आया हूँ आपके सामने जो आपका कक्षा 10वीं का जो गणित विषय का पेपर है जो लीक होकर हमारे पास आ चुका है। तो आज हमारे पास लीक होकर आ चुका है तो हम आपको इसकी वीडियो ले आए हैं। तो आपको इसका फुल सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हम कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको रोल नंबर भरने हैं। भरने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका ये गणित का मैथमेटिक्स का पेपर है तो आपको समय 3.25 घंटे ही मिलेगा और आपको यहाँ पर 80 नंबर के आपके पूर्णांक है। और देख सकते हैं ये माध्यमिक परीक्षा 2024 का है और इसका जो पेपर का कोड है वो है S09 मैथमेटिक्स। और जो आपका क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 23। तो हम देख सकते हैं कि परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो आपको ये पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उत्तर प्रश्नों की तरफ चलते हैं, उनके उत्तर देने हैं आपको। कि खंड में है जो सेक्शन है आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो पहला इसमें देखिए कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में ही लिखिए आपको। तो पहला इसमें कि 196 का अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग होता है तो ये हो जाएगा 6। और आ जाता है कि इसमें जो कि यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल समान है तो k का मान होगा तो b² - 4ac b² - 4ac बराबर क्या है 0। तो b का मान कितने के इसमें -kx × 4 इस टाइप से इसका आंसर मिलेगा जो आपका आ जाएगा ±2। और जो बोर्ड परीक्षाओं के पेपर हैं, जो सभी विषयों के पेपर हमारे चैनल पे मिलते हैं, कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के RBSC जानकारी। और हमारी टेलीग्राम आईडी है KR लर्निंग हब और आपको इन चैनलों को सभी को सब्सक्राइब करना है। अब आ जाता है कि तीसरा कि बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी क्या है। तो y अक्ष से दूरी इसमें हो जाएगी 3। अब आ जाता है कि 2x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म। तो इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 3 दूनी 6 और इसमें हो जाएगा आपका क्या आंसर होगा, ये द आंसर आ जाएगा। इसे आ जाता 5वां कि द्विघात समीकरण 3 √x² + 10x + √3 = 0 का विवेकीकरण होगा मतलब गुणनखंड। तो गुणनखंड विधि से आप इनको कर सकते हैं। अब देख सकते हैं जो आपका छठा कि यदि 18ab - 3 समांतर श्रेणी में a + b का मान क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा a + b का मान 11। आ जाता है आपके लिए जो कि 3 sec 45 और 3 cos 45 का मान होगा। तो इसमें मान होगा जो आपका ये वो हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर आपको 3 करना है। अब आ जाती कि वृत्त की जीवा की लंबाई जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के दुगनी है। तो दुगनी 2r, तो 2r क्या होता है व्यास। अब आ जाता कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल आपका 2πr। तो आपको इसमें रख देना होगा मान r का। तो 2 × 22/7 × 3.5। तो इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 0.5। 22 पंजो 110, 22 पंजो 110। तो ये हो जाएगा 11 × तो 11 दूनी 22 आंसर आ जाएगा इसमें 22 सेंटीमीटर।
आ जाता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है तो घन की भुजा का मान। तो जो आपका घन का क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका सूत्र लगा के बराबर में आप 486 कर देना और घन की भुजाओं का मान आप निकाल लेना। और आ जाता है कि बटन 3 5 7 4 2 1 4 3 का 4 और 4 का बहुलक है तो इसमें क्या है, इसमें 3 आ जाएगा आंसर 1 2 3। अब आ जाता है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 4 से बड़े आने की तो 5 और 6 तो 2 हो जाएंगे। इसमें आ जाएगा कि 2/6 मतलब 1/3 वह आंसर हो जाएगा इसमें। और जाता कि दूसरा कि निम्नलिखित प्रश्नों को रिक्त स्थान पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है कि 95 152 का महत्तम समावर्त एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आप निकालने जानते हैं तो 152 का आप क्या करना है, इस टाइप से आपको भाग देना है। इसमें भाग 95 का भाग देने के बाद आपको पॉइंट नहीं लगाने इसमें जब तक भाग जाता है। जो लास्ट में जो आपको भाग देते हैं वो जो इसकी संख्या बढ़ती है इधर साइड की जो भाज्य बढ़ता है मतलब इस साइड का वही आपका आंसर हो जाएगा इसका। और आ जाता है कि वृत्त की स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो एक बिंदु से प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखा खींची जाती है। अब आ जाता है कोस स्क्वायर 45 का मान है तो कोस स्क्वायर 45 मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसमें आपको मान बदलना है 1/2। अच्छा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, इसको आपको राइट आंसर आपकी कमेंट में देना है इसका। अब आ जाता है कि यदि 5 7 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान क्या होगा। तो माध्य आप निकालने जानते हैं, माध्य आप निकाल देंगे तो x का मान क्या होगा इसमें कि 5 + 7 + 9 + x बटे में 5 मतलब 5 नहीं 4 बटे में 4 और बराबर आपको क्या करना है, बराबर 9 कर देना होगा। अब इनको जोड़ना है कि 5 और 7 12 12 और 9 21 21 x बराबर 9 तो x बराबर 9/21 3 बटे में ये हो जाएगा 7। और ज़्यादा कि 2 पासों के एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता होगी। 2 पासों का अंकों का योग 7 तो 1 + 6 5 + 2 और 2 + 5 3 + 4 4 + 3 और 6 + 1 ये हो गए 1 2 3 4 5 6 मतलब ये आ जाएगा 6 बटे में 36 तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। अब आपका अति लघुरात्मक प्रश्न है कि k का मान पर समीकरण 3x - 2y = 0 और kx + 5y को अनंत हल होंगे तो इसका राइट आंसर आप कर देना अनंत हल होंगे तो। और दूसरा कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र हो जाता है b² प्लस माइनस ये करना है आपको
कि प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए आ जाएगा इसमें आंसर। इस टाइप से आपको श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है कि बी प्लस माइनस, और आपका जो आ जाता है तीसरा, किसी समांतर श्रेणी में ए पी पद ए सार्वंतर डी है तो पांचवा पद क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस 4d। इसी टाइप से आपका समरूप आकृति को परिभाषित आपको करना है। समरूप आप कर देंगे इसको परिभाषा। अब आ जाते हैं 2 tan 30 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान होता है। तो tan 30 का मान आपको पता है कितने होता है, 1/3। तो आप हल कर देंगे, इसका मान रखे इसमें। आ जाता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान थीटा बराबर 60 डिग्री पर ज्ञात कीजिए। और cos 60 का मान कितने का होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। तो इसमें क्या हो जाएगा 1/4। तो 1 माइनस 1/4 मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का, हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 का मान आपको रख देना है। साइन स्क्वायर 60 का मान आपको पता है कितने का है, वही आपको मान रखना है। अब क्या करना है आपका, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 है, तो बिंदु की मीनार से दूरी आधार से दूरी ज्ञात करनी है, आप कर देंगे। और आपका ये 7वां है, इसी को भी आप कर सकते हैं, और 9वां भी आप कर देंगे। अब आ जाते हैं कि 10वां की 5 मीटर लंबा रखा खंड AP का 2:3 में आपको विभाजित करना है। तो जिसका सूत्र आपको मैं बता दूंगा, kx2 प्लस x1 अपॉन क्या करना है k+1, यह आपका सूत्र है। और क्या जाता है कि किसी वृत्त की क्षेत्रफल त्रिज्याखंड पर वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्याखंड में केंद्र पर बनने वाला कोण का मान होगा, तो ये 360 होगा। हो जाता कि अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यदि से निकाला जाता है, तो पत्ते का धैला अनेक प्रायिकता, तो धैला 4 होते हैं, तो 4/52 आंसर है इसका हो जाएगा, मतलब 1 इसका 13। आपको क्या करना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, मतलब आपको भाग देना है 125 का, 13 में भाग देना है 125 का। अब शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य का आप जानते हैं सभी ज्ञात करने हैं शून्य, तो आप x² माइनस हो जाएगा 3x और प्लस में x और माइनस 6, तो इसमें से आप क्या x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 3 और x माइनस 3, तो 3 दूनी 6, तो इसमें आपको क्या बचेगा 3 दूनी 6, 2x 2 बचेगा, मतलब x प्लस 2 और x माइनस 3, जिसका हो जाएगा ये बराबर 0 कर देना। छठाई के द्विघात समीकरण यह है, तो मूलों का प्रकृति आपको पता लगानी है। b² माइनस 4ac की समान होंगे या वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे। अब 7वां है कि बिंदु इस एक से रेखाखंड जोड़ने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। इसी टाइप से आप 8वें 9वें सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं। करने के बाद आपका 10वां है, 10वां मैं बताऊंगा कि 4 सेंटीमीटर की आपकी त्रिज्या है और एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो एक दूसरे क्या हो समांतर, तो समांतर आपको कर देनी है। समरूप और त्रिभुज क्षेत्रफल का आपको सर्वांग सम होते हैं सिद्ध करना है, तो सीधा आप कर देंगे इनको, और 12वें क्वेश्चन को भी आप कर देंगे त्रिज्याखंड का सूत्रगार। इसी टाइप से आपका जो माध्य का आ जाता है 15वां,
कि माध्य निकालना है तो माध्य के सूत्र होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई जे कर दीजिए सिग्मा एफ ना। इस टाइप से ये होगा। ये प्रत्यक्ष विधि कई विधि है इसमें, तो इसमें कोई सा विधि से आप कर सकते हैं। और आपका जो होता था कि आपको ये तो आप प्रायिकता तो आप सभी जानते हैं, निकाल से नहीं। 17वां आ जाता है कि ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग निकालना है जो 6 से विभाजित हो। तो इस टाइप से आप कर देंगे। इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 और x3 ये हो जाएगा इसका 1/2 मतलब 1/2 फिर आपको x1 फिर करना है y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 करना है, फिर करना है x2 क्योंकि फिर करना है y3 माइनस y1। फिर आपको क्या करना है, जो आपका आ जाता है x3 प्लस करके y1 माइनस y2 करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका 20वां क्वेश्चन है इसको आपको सिद्ध करना है। इस टाइप से आपके ये आ जाते हैं और आपको आलेख में मतलब ग्राफ वे विधि से आपको हल कर देने हैं इसी टाइप से। और ये आपका सिद्ध करना है, मतलब आपका ये 100% क्वेश्चन आएगा आपकी बोर्ड परीक्षाओं में। आपके इनमें से कोई सा भी आ सकता है। और आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक आप सभी जानते हैं ज्ञात करने। और इसी टाइप से ये आपका पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। तो नए आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।